नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मेरे साथ है सहयोगी अक्षय दुबे साथी। 10 तारीख, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और खबरों पर रुचि रखते हैं, अवेयर रहते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि 10 जून को क्या हुआ था। सतनामी समाज का एक प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि वो अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो चुका है। अब एक बार फिर से 10 तारीख नजदीक आ रही है। इस बार मैं बात कर रही हूं 10 अगस्त की, जहां पर एक बार फिर से सतनामी समाज बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। सतनामी समाज ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है सरकार को, लेकिन अब तक इस मामले में सरकार की ओर से किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं आया है। आज हम अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर से जो सतनामी समाज जेल भरो आंदोलन करने जा रहा है उस पर बात करेंगे। तो सतनामी समाज का ये प्रोटेस्ट हम सभी जानते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई, उसके बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें समाज का ये कहना है कि निर्दोष लोगों की धरपकड़ की गई, निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया। अब इसी कार्रवाई से नाराज है सतनामी समाज के लोग और साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक ये जो जांच है वो सीबीआई को नहीं सौंपी है। इन्हीं सब कार्रवाई से परेशान होकर, त्रस्त होकर अब जो समाज के लोग हैं उन्होंने कह दिया है कि हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होगा। यहां तक की संख्या भी बता दी गई है। 5 लाख के करीब सतनामी समाज के लोग इस बार राजधानी रायपुर में जुटेंगे और बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। और यह माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर सरकार से परमिशन मिलती है इस प्रदर्शन को, तो यह अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक प्रदर्शन होगा, क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में इस तरीके का प्रदर्शन अक्षय शायद ही किसी ने देखा होगा। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या सतनामी समाज के इस प्रदर्शन में सिर्फ सतनामी समाज के लोग शामिल हैं। तो यहां हम आपको साफ करना चाहेंगे कि SC ST माइनॉरिटी संघ है, जिसमें भीम आर्मी के लोग भी शामिल हैं। ये एक संघ है, ये संघ एक्चुअली प्रदर्शन करने वाला है। इस प्रदर्शन जो कारी लोग हैं वो इस संघ से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने और भी लोगों को निमंत्रण दिया है कि जरूरी नहीं कि आप सतनामी समाज से हो, लेकिन अगर आप सतनामियों को इस पूरे मसले पर सपोर्ट करते हैं तो आप भी आइए और इस प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए। अब जो हमारे इंटरनल इनपुट है, उन्होंने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है कि 4 तारीख से यानी कि 4 अगस्त से जो सतनामी समाज का प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। और अक्षय, ये लोगों का जुटना कोई छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी शुरू हो चुका है। यानी कि सच में जो चेतावनी इस बार सतनामी समाज के लोगों ने दी है, समाज के और इस संघ ने दी है, वो बहुत ही बड़े स्तर पर यह आंदोलन करने की तैयारी में है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार इस प्रदर्शन को अनुमति देगी, क्या प्रशासन इस बार फिर से प्रदर्शन की अनुमति देगा, और अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से इसे हैंडल किया जाएगा, मैं आपसे समझना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसा कि सहयोगी भारद्वाज ने कहा कि ये सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो ये अपने आप में ये बयान कर रहा है कि सबसे बड़ा आंदोलन अगर हो सकता है, यानी कि सरकार के खिलाफ ही मतलब एक तरीके से एक माहौल बनेगा, तो सरकार तो पहले तो वो पीछे हटेगी कि हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाएगा, या फिर रायपुर में जिस तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी गड़बड़ाएगी, और भी कई सारे बातें होंगी, वो तथ्य देंगे, तर्क देंगे अपने हिसाब से। लेकिन अब जिस तरीके से जो संगठन है उन्होंने ये कोशिश की है कि अब 10 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करना है, तो वो संगठन कितना दबाव बना पाता है और इस बीच में सरकार और संगठन के बीच किस हद तक जो वार्ता है वो होती है, क्योंकि वार्ता के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ तो सतनामी समाज जो एक बड़ा वोट बैंक भी है और जिसमें लगभग 15% जो दलित समाज के लोग हैं वो आते हैं, और अगर उनमें से कोई एक संगठन सामने आ रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसमें SC ST माइनॉरिटी सब शामिल होंगे, भीम आर्मी के लोग शामिल होंगे, लेकिन जो बहुसंख्यक लोग होंगे वो अनुसूचित जाति समाज से ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मसला हुआ, चाहे अमरदास गुफा का मामला हो या फिर वो बलौदाबाजार का मामला हो, दोनों में जो लोग शामिल रहे कहने का मतलब ये है कि जो आंदोलन में शामिल रहे वो सारे अधिकतर लोग सतनामी समाज के लोग थे। और अब भी जो जिस तरीके से चेतावनी दी गई है कि सतनामी समाज हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा, परित्याग कर देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई,
तो इसमें भी यही बातें झलक रही है कि सतनामी समाज के लोग ही ज्यादा होंगे। ऐसे में सरकार के लिए एक रिस्क ये भी बढ़ जाएगा कि अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तब भी समाज के भीतर मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि सरकार हमारे खिलाफ है। और अगर सरकार अनुमति देती है तब भी इसमें सरकार के लिए होगा कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा लग रहा है, या तो जो संगठन है वो खुद ऐसी स्थिति में आ जाए कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं, अभी हमारी मांगे पूरी हो गई है, या फिर कोई वार्ता चल रही है। और अगर सरकार अभी कोई भी वार्ता नहीं करती है और अनुमति भी नहीं देती है, तब ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरा माहौल बन जाएगा। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि बीच का रास्ता निकालना होगा, लेकिन ये बीच का रास्ता निकलेगा कैसे जब सरकार और समाज के लोगों के बीच बात ही नहीं होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने की गुहार कई बार समाज के लोग लगा चुके हैं। सामाजिक प्रतिनिधियों ने जब छत्तीसगढ़ तक से बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलना चाहते हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। दयालदास बघेल जो खुद सतनामी समाज से आते हैं, वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, यानी कि मुलाकात उनसे भी नहीं हो पाई। खुद ही अपने समाज के मंत्री से समाज के लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ी राहत उन्हें तब मिली जब उन्होंने खुशवंत दास से मुलाकात की, जो कि वर्तमान में आरंग से विधायक हैं। खुशवंत दास से मुलाकात करने के बाद उन्हें भी फिर से आश्वासन मिला कि वो जल्द ही मुलाकात सीएम विष्णुदेव साय से समाज के लोगों की करवाएंगे। तो देखिए, बात तो नहीं हुई है अब तक, आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं सामने आई है। और ये जो आंदोलन की बात समाज कर रहा है उस पर भी किसी तरीके का राजनीतिक बयान भी नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया भी अब तक सामने नहीं आई है। 10 से 15 तारीख बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के पहले 15 अगस्त के पहले इस पूरे प्रदर्शन को अंजाम दिया जाएगा। अर्थी निकाली जाएगी, सरकार में बैठे लोगों की अर्थी निकाली जाएगी। और जैसा कि अक्षय ने आपको बताया कि हिंदू धर्म का परित्याग किया जाएगा। ये सबसे आखिरी स्टेज है। ये भी आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये सतनामी समाज के प्रोटेस्ट का सबसे आखिरी स्टेज होगा। जब उनकी बात बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएगी तब वो हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। इस बात की चेतावनी खुद उन लोगों ने दे दी है। अब तक रिएक्शन का हम भी इंतजार कर रहे थे कि शायद 2-3 दिनों के भीतर कुछ ना कुछ सरकार जरूर एक्शन लेगी, सतनामियों से बात करेगी, समाज को समझाने का प्रयास करेगी, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। अक्षय, देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि लोग अभी खुलकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन होगा। जो हम तक भी जो खबरें आई है वो एक चौपाल के रूप में आई, जब लोग जुटे हुए थे बिलासपुर में और वहाँ हमारे रिपोर्टर पहुंचे और रिपोर्टर से उन्होंने बात की और उन्होंने जो उनका एक कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन समाज के और भी कई लोग हैं जो इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात तो अभी तक आई नहीं है। सरकार के लोग भी यही रिएक्शन दे रहे हैं, यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन जो इंटेलिजेंस है सरकार के भीतर, उनको पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लोग कहाँ जुट रहे होंगे। अगर अक्षय सरकार का इंटेलिजेंस इतना पावरफुल होता तो क्या बलौदा बाजार में हिंसा होती? देखो, खबरें तो पहुंचती है जिस तरीके से अब किसी इंटेलिजेंस को, किसी खुफिया जानकारी को इस्तेमाल करना और उस जानकारी का को लेकर कोई आदेश देना, निर्देश देना अगर नहीं होगा तब तो उस जानकारी कोई मतलब नहीं है ना। अगर हम आपको बताते हैं ये पानी है तो जानकारी से तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, आपको तो वो पानी पीकर देखना पड़ेगा ना। तो वही है कि जानकारी अगर सरकार के पास मिल जाती है, लेकिन क्या सरकार उस जानकारी को हल्के में लेती है या फिर उसको सरकार गंभीरता से लेती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अभी भी वैसी ही स्थिति है। जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान आता है कि सतनामी समाज के भाई बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं और जो बलौदा बाजार में जो पूरा एक जिस तरीके से प्रशासनिक ढांचा गड़बड़ा गया था और लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया था, उसमें एक षड्यंत्र था, ये बात वो कहते नजर आए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जब गिरफ्तारी को लेकर बात हुई तब उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लोग हैं जिनको अलग रखा जाएगा, अलग किया जाएगा। तो ये संकेत तो देता है कि हम बतौर सरकार हम आपके साथ सहृदयता से प्रस्तुत हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं। और यही बात कांग्रेस भी करती है, वो भी अपने आप को उनका शुभ चिंतक दिखाती है। लेकिन जब बात आती है कि अभी तक कोई एक वाजिब चर्चा क्यों नहीं की गई और इसका कोई फल जो परिणाम है वो क्यों सामने नहीं आया। अगर कांग्रेस भी हितैषी है, अगर बीजेपी भी हितैषी है,
अगर सरकार भी चाहती है कि सब कुछ सही हो जाए, समाज के लोग भी चाहते हैं, तब फिर उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जिस तरीके से उनका जो कथित इंसाफ है कि इसमें ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है, जो निर्दोष है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, अगर ये आरोप है तो उन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं? ये वाकई, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं सुनील कुमार, जो अक्सर आप छत्तीसगढ़ तक में उनका विश्लेषण देखते होंगे, वो भी यही बात को दोहराते हुए नजर आए कि आखिर जब ये इतना बड़ा मुद्दा है, ऐसी घटना जो प्रदेश में कभी नहीं हुई, इतिहास का काला दिन जिसे बताया जा रहा है, उस पर आखिर खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और उस वक्त जब खुद एक बार फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर समाज ने दे दी है। समाज से जुड़े आंदोलन की खबर हमारी टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है और आगे भी जो अपडेट इस पर बरकरार रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अक्षय को दीजिए इजाजत। देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। और सतनामी समाज से के प्रोटेस्ट से जुड़ा आपकी कोई भी अपनी राय है, आप क्या मानते हैं कि इनका ये जो आंदोलन है ये जायज है? क्या इन्हें आंदोलन करना चाहिए? सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट जरूर करें और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।